पॉइंट पर लेकर के आया हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी कमी हमें किसान भाइयों से रह जाती है। बाद भी जब किसान भाई हमारे अपने गेहूं की फसल को निकालने के लिए चलते हैं तो उस समय जो दाना गेहूं का दाना होता है वो कमज़ोर और मरा हुआ और वजन भी नहीं होता दाने के अंदर। तो ऐसी कौन सी कमी है, वो मेन कमी मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो किसान भाइयों, सबसे पहली कमी जो होती है कि नमी का ना होना खेत के अंदर। हमने जो हमारे किसान भाई हैं कि जो टाइम पर फसल के अंदर सिंचाई नहीं कर पाते हैं, तो उस कारण भी हमारा, क्योंकि ये जो फ्लैग लीव है इसको कहते हैं झंडा पत्ती पौधे के अंदर, इस समय इसके ये जो बाकी के हैं ये कार्य नहीं करती हैं। ये झंडा 50% अब झंडा पत्ती का कार्य रह गया है जो कार्य करेगी। और हमारे अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है कि बाली के अंदर जो दाना बन रहा है उसको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। बाली स्वयं तो कोई भोजन प्राप्त करती नहीं है, या बाली के अंदर कोई भोजन तो बन नहीं रहा है, तो वो जो भोजन आता है वो इस फ्लैग यानी कि झंडा पत्ती का मेन कारण होता है। इसके द्वारा ही वो यहाँ से और ये बाली तक पहुँचता है, जिसकी वजह से बाली के अंदर दानादार और चमकीला बनता है। तो भाइयों, अगर इसके अंदर भोजन बन रहा है, और अब मेन चीज़ है कि यहाँ से और साधन की ज़रूरत है, एक सहारे की ज़रूरत है। तो वो सहारा क्या है? नमी। अगर नमी हमारे खेत में सिंचाई नहीं हुई है, हमारी मिट्टी गीली नहीं है, नमी नहीं है फसल के अंदर, तो मेन कारण क्या है कि ये जो यहाँ से और यहाँ तक, तो ये खाना यहाँ से यहाँ पहुँचेगा नहीं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि जब झंडा पत्ती के अंदर जो भोजन है या प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो हो रही है वो जब यहाँ से और यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो इसके अंदर स्टोर जो हो रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से हमारे जो दाना है वो कमज़ोर और चमक में भी कमी होगा, और पूरी बाली के अंदर वो दाना भरपूर मात्रा में करते। तो ये झंडा लीव है, ये इस समय यही कार्य करती है। सारा जो भोजन वगैरह बनाती है, प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य करती है वो ये झंडा लीव ही करती है। तो किसान भाइयों, ये जो बनाएगी भोजन तो ये सीधा बाली को देती है। बाली के अंदर जितने भी पोषक है बाली के अंदर भरपूर मात्रा में भारी और मजबूत और चमकदार बनेगा।